हाय फ्रेंड्स, कंगना कैके के बारे में ये कहना चाहती हूँ। कंगना कैके भाइयों भाइयों में लड़ाने वाली, हिंदुस्तान में वॉर कराने वाली। कोरोना के टाइम पर सब लोग प्रॉब्लम्स में हैं, बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोगों के घर में तबाही हो गई, हिंदुस्तान में आर्थिक समस्याएं हो गई, लोगों के पास से काम छीन गया, लोग तकलीफ़ में बैठे हैं। और कंगना कैके जो लोगों में आपस में लड़वा रही है, मुंबई को पीओके कह रही है, बॉलीवुड को बदनाम कर रही है, बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टारों को बदनाम कर रही है, गाली गलौज कर रही है। पता नहीं इनके रगों में कैसा खून है, ईश्वर जाने। और एक तरफ चाइना हिंदुस्तान पर वॉर कर रहा है, हिंदुस्तान चारों तरफ से ऐसे घेरे में आया है, और कंगना कैके इस तरह गलत बोल रही है मुंबई के, महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र सरकार के बारे में। कंगना अपने आप को बहुत ज्यादा सभ्यता, संस्कारी, आदर्श वाली समझती है। तुम्हारे आदर्श कहाँ गए जब एक केंद्रीय मंत्री अठावले साहब आपके घर पे आए आपको समर्थन देने के लिए, और आपने उनके सामने माफी मांगी? और तुम अपने आप को कौन सी कहाँ की महारानी समझती हो? आपके पिता समान वो इंसान है, केंद्रीय मंत्री है, और उनके सामने तुम किस हिसाब से बैठी हो? शर्म नहीं आ रही थी तुम्हें? तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। टांगे ऊपर रख के बैठी हो तुम्हें शर्म नहीं है केंद्रीय मंत्री के सामने और तुम्हारे पिता समान इंसान के सामने जो तुम्हारे समर्थन में आए थे? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आपस में सारी पार्टियों को लड़वाती है और बॉलीवुड को बुरा कहती हो कि बॉलीवुड में सब ड्रग एडिक्ट है। सब नहीं है, कुछ लोग होंगे, मैंने अपने आंखों से नहीं देखा, कुछ लोग हो सकते हैं, मेरा कंसर्न नहीं है कौन ड्रग एडिक्ट है। अठावले जी, पहली बात तो आपको जाना नहीं चाहिए था। अगर आप गए हैं तो किस हिसाब से वो आपके सामने, आप एकदम ऐसे एकदम बैठे थे, और आपके सामने कैसे टांगे ऊपर रख के बैठी है? आपका सम्मान नहीं किया, आपको मान नहीं दिया। मुझे बहुत दुख हुआ है अठावले जी, बट मैं आपको मान देती हूँ क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री है, और मेरे बड़े भाई हैं अठावले साहब, रामदास अठावले जी। मैं आपका सम्मान करती हूँ और आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए, लेकिन आपने मीडिया में बहुत अच्छा हुआ कि कंगना रावण है, कंगना रावण है, ये आपने बहुत अच्छा बोला। आपने बिल्कुल सही कहा कि कंगना रावण है। मुझे ये आपकी बाइट मिली, धन्यवाद आपको ये कहने के लिए। आपस में सबको लड़वा रही है। तो आज मैं फिल्म अभिनेत्री कंगना राणावत जी के बंगले में मैंने उनकी भेंट ली, और उनके मुझे दुख हुआ ये कहते हुए कि जब गवर्नर साहब को मिलने गए तो बहुत सभ्यता के साथ गई, कमल वमल के पता नहीं क्या फूल तोड़े और साड़ी वाड़ी पहन के बहुत सभ्यता से गई वहाँ पर, क्योंकि वो उत्तरांचल से थे, उनके वहाँ से तो काफ़ी रिस्पेक्ट दी। लेकिन हमारी पिछड़ी समाज के नेता अठावले साहब को उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दी, टांगे ऊपर करके बैठी। बहुत दुख होता है मुझे, पिछड़े समाज वालों का ऐसा बेइज्जती करते हैं। बहुत दुख हुआ मुझे, हमारे नेता केंद्रीय मंत्री अठावले साहब को रिस्पेक्ट नहीं दी। कोई लड़की ऐसे बैठेगी क्या? कोई लड़की ऐसे नहीं बैठेगी, जो संस्कारी होगी ऐसा कभी नहीं बैठेगी, हर इंसान की इज्जत करेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कंगना नहीं, इस युग की कैकेयी है। आप सोचेंगे कैसे? क्योंकि भाइयों को भाइयों से लड़ाना चाहती है। आज चाइना हमारे पर वॉर करना चाहता है, सारा वॉर फिक्स हो चुका है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उस चक्कर में हम पूरे देश को एक हो जाना चाहिए। जैसे रामायण में एक
कैकेयी ने भगवान राम को वनवास करा दिया था, वैसे ही एक कैकेयी कंगना अलग अलग पार्टियों को मतलब जो जितनी पार्टियां उनको अलग अलग कर रही है। मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, उनके खिलाफ, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ देश की जनता को दिमाग जो है भ्रष्ट कर रही है, ब्रेन वॉश कर रही है। ये रियल में एक कैकेयी है। कंगना, आज मैं तुझे खिताब देती हूं, इस कलयुग की तू कैकेयी है। दोस्तों, कंगना मेरी दुश्मन नहीं है, लेकिन जो मेरे महाराष्ट्र के खिलाफ जो भाई भाई में लड़ाई कराएगी, देश में ही कैकेयी बनकर लोगों के शहरों में बम फेंकेगी, कि घर घर में आग लगाएगी, दो दो पार्टियों को लड़ाएगी, और इसीलिए मैं उसके खिलाफ हूं। मैं कंगना के खिलाफ इसलिए हूं कि शादीशुदा आदमियों की जिंदगी में जाकर ये उनकी जिंदगी में जहर भरती है। देश के हर एक औरत ये सोचे कि आपकी शादी हो गई, आपके घर में 2 बच्चे हैं, कंगना जैसी एक लड़की आपके घर में आती है, आपके पति को उठा कर लेके जाती है, शराब वराब पिलाती, ड्रग कराती है, आपके 2-3 बच्चे हैं, आप पे क्या फील होगा? ये सोचे। इसने यही बॉलीवुड में किया है, इसने यही बॉलीवुड में किया है। देश की हर एक लड़की ये सोचे, अपने पे पहले लो कि अगर मैं कहीं शादीशुदा हूं, कंगना जैसी एक लड़की मेरा घर बर्बाद करेगी। इसलिए इसको बॉलीवुड में ये सबको गालियां देती है। मेरे दोस्तों, कंगना ने विक्टिम कार्ड को जो होता है ना, वो प्ले किया है। सुशांत, हमारे दोस्त बॉलीवुड के बेटा, देश का बेटा सुशांत की मौत पर इसने अपने मीडिया और दुनिया के सामने अपना नाम रोशन किया है, और इसने पब्लिसिटी स्टंट किया है। आप समझ रहे हो? आप थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हो दोस्तों। ये अपना गेम यहां पर खेल रही है, समझ रहे हो? दोस्तों, आज मैं एक बात ऐलान करना चाहती हूं, आपके अपनी राखी सावंत। ये पूरा जो राजनीति, षड्यंत्र, रणनीति, कंगना जो खिचड़ी पुलाव बना रही है ना, ये चुनाव के लिए हो रहा है। लिख के रख लो, राखी सावंत के वर्ड, ये चुनाव लड़ने वाली है। और मैं देश की जनता को कहना चाहती हूं कि ये भगौड़ी जहां पे भी चुनाव लड़ेगी, राखी सावंत इसके ऑपोजिट चुनाव लड़ेगी, चाहे राखी सावंत को हारना ही क्यों ना पड़े। लेकिन बॉलीवुड की इसकी असलियत मैं सामने लाऊंगी कि बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को सबका घर इसने तबाह किया है। शादीशुदा लोगों का, और एक बंदा था उसकी तो जिंदगी खराब कर दी है। टाचनिया और पता नहीं क्या 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 क्या। शेखर सुमन के बेटे की जिंदगी, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज, मैं अब ये नाम नहीं, वक्त आने पर मैं सबका नाम लूंगी। आप सब लोग यूट्यूब में जाओ, सब आपको पता चलेगा इसकी सच्चाई। आप बोलते हो गया रे तो उसके पीछे, मैं उसके पीछे नहीं पड़ी हूं, वो मेरे सिटी के पीछे पड़ी है, मेरे बॉलीवुड के पीछे पड़ी है, भाइयों को लड़ा रही है, मुंबई के पीछे पड़ी है, और देश को बर्बाद करना चाहती है। देश के अभी हालात हमारे खराब है, आर्थिक समस्या भी है, देश के साथ रहना चाहिए, उसके बदले फूट डला रही है, भाइयों में, घर घर में लड़वा रही है। कंगना, तुम्हें पिछड़े समाज के जितने भी लोग हैं, हमारे लोग, उनसे तुमको माफी मांगनी चाहिए। तुम्हें महाराष्ट्र की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तुम्हें पूरे बॉलीवुड से माफी मांगनी चाहिए। तुम्हें बड़े बड़े कलाकारों से माफी मांगनी चाहिए। तुम सबकी गुनहगार हो कंगना। तुमने जिन जिन को गालियां दी है, जिन जिन को पार्टियों को गलत बोला है, तुम्हें महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर से माफी मांगनी चाहिए। तुम्हें संजय राउत से माफी मांगनी चाहिए। तुम्हें महाराष्ट्र की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। तुम सबके गुनहगार हो। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय महाराष्ट्र। आ गई भिखमंगी मुंबई में। अरे क्यों आई कंगना मुंबई में? मुंबई आतंकवादियों का शहर है, पीओके हैं, तो यहां भीख मांगने क्यों आ गई? तू रहती वहां जहां थी, यहां क्यों आ गई? क्या जरूरत है? यहां तो हम सब बॉलीवुड में हम तो सब पीओके वालों है, हम आतंकवादी है, यहां पे क्यों भिखमंगी आ गई है?
तू तो बॉलीवुड को बहुत गालियां दे रही थी, ड्रग एडिक्ट है, यहाँ पर सलमान खान बुरा है, ऋतिक रोशन बुरा है, आदित्य पंचोली बुरा है, करण जौहर बुरा है, फराह खान बुरी है, जितने भी बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर बुरे हैं, तू अच्छी है। तेरे में लगा है कोहिनूर हीरा, तू बहुत अच्छी है। तेरे में बड़े बड़े कोहिनूर अंदर से ऐसे हीरे लगे हुए हैं, तू अमेजिंग है। पूरे बॉलीवुड को कहती हूं कि इस कंगना को बॉयकॉट करो आप लोग। बस अपने हिमाचल वाले घर में बैठकर, वो भी बॉलीवुड से पैसों से कमाया था। उधर तो पहले तो ये लोग फटीचर थे, पहले तो ये लोग भिख मंगे फटीचर थे। यहां से पैसा कमाया हमारे बॉलीवुड से, महाराष्ट्र मुंबई से पैसे कमाया हमारा, और बड़े बड़े प्रोड्यूसरों ने इसको चांस दिया, पैसा कमाया, वहां पे घर बनाया, वहां से बैठ के धमकियां दी, बॉलीवुड ये, बॉलीवुड गंदा, बॉलीवुड ये। अरे ओ नार्को टेस्ट वालों, ये कंगना का ब्लड चेकअप करो, 99.1% इसके अंदर आपको धातु मिलेंगे। इसके उसके 99.1% सबसे बड़े गर्दुल्ली चरसुली तो यही है। खुद भी कही है कि मैं तो बहुत लेती थी। बॉलीवुड में आई है तू वापस, कौन से बड़े बड़े शो में जाएगी तू? सलमान से लेकर, शाहरुख से लेकर, करण जौहर से लेकर, सबको बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, टेलीविजन इंडस्ट्री, सबको ये गालियां दे चुकी है। कैसे सामना करेगी सबका? यहां पर इतनी गंदगी है तो गू चाटने कैसे आ गई तू यहां? अगर यहां जितने भी वर्ल्ड के लोग हैं, इसके ऑफिस में घुसो। ये प्रोडक्शन हाउस बनाती है ना बॉलीवुड में, अगर काम नहीं है ना, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता है ना, नेपोटिज्म चलता है ना, अब इसके ऑफिस में घुसो, इससे काम मांगो। जितने भी वर्ल्ड के लोग हैं इसके ऑफिस में घुसो, ये तुम्हारे लिए पिक्चर बनाएगी, इससे काम मांगो। अब ये बॉलीवुड में किसी भी प्रोडक्शन हाउस में आप लोग को काम नहीं मिलेगा। अब इसके ऑफिस में घुसो, यही आपको काम देगी, कंगना ही आपको काम देगी। ठीक, कंगना जी महाराष्ट्र के सीएम माननीय उद्धव ठाकरे जी और मेरे भाई करण जौहर, बॉलीवुड की शान बान आन, जो ऐसे फिल्में बनाते हैं सबके तोते उड़ जाते हैं। नंबर 1 डायरेक्टर, नंबर 1 ह्यूमन बीइंग, नंबर 1 अच्छा इंसान करण जौहर। इनको आपने कटघरे में खड़ा किया है, तो उसी कटघरे में आप भी खड़ी है मैडम। बॉलीवुड में अपनी करतूतें दुनिया को बताया आपने क्या क्या करा है। बड़े बड़े स्टारों के पास गए, तुम उन्हीं के बारे में बुराई करती हो जिन लोगों ने तुम्हें धुतकारा है। उनके पास तुम खुद वहां पर उनके पास गई जब तुम लोमड़ी हो, जब तुम्हें अंगूर नहीं मिला तो तुम्हें अंगूर खट्टे लगते हैं। इसीलिए तुम अब अपनी प्रोड्यूसरों को जमा करके भगवान जाने क्या करके अपनी फिल्में बनाने लग गई। समझ गई? हम भी हमारी फिल्में बनाते हैं, मेरा भी प्रोडक्शन हाउस है, 5-5 फिल्में बनाई है मैंने भी, गरीब लोगों। और इसको उन्हीं लोग साथ देते हैं जो बॉलीवुड में कुछ बन नहीं पाए, आए थे बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बनने, कुछ और बन गए। यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा, नवाजुद्दीन, राखी सावंत, ऐसे हजारों करोड़ों छोटे छोटे शहरों से आए हुए हैं इंसान जो बॉलीवुड में बड़े बड़े स्टार बन गए। इवन तू दोगली सब बन गए हैं, समझ गए? तो बॉलीवुड को कभी गाली मत देना। और दुनिया वालों, तुम जो इसका सपोर्ट कर रहे हो ना, कल तुम इसी को गाली दोगे। लिख के रख लो कि कंगना तेरी ले लेगी, तू लिख के ले कि कंगना तुम्हारी ले लेगी, तू लिख के ले। एक दिन असली चेहरा बाहर जरूर आएगा। आज आप बेशक मेरी वीडियो से मेरा कैरेक्टर जज करो, लेकिन मुंबई, महाराष्ट्र और इंडिया में मेरी जान बसती है। जहां कहीं भी गलत होता है मैं आवाज उठाती हूं और उठाती रहूंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। लोकतंत्र में हर इंसान को बोलने का अधिकार है। मैं अपने को गिराकर, कॉमेडी करके ऐसे वीडियो डालकर
लोगों को हंसाती हूँ, लोग हंसते भी हैं, और इससे मैं अपना और अपनी पूरी फैमिली का पेट पालती हूँ। क्योंकि मैंने भी बॉलीवुड में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत नाम मिला, बहुत शोहरत मिली, बहुत काम मिला, लेकिन एक वक्त के बाद बॉलीवुड लोग आपको भूल जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बॉलीवुड को गाली दूं, मेरी कर्म भूमि है, मैं उनको सर आंखों पर रखती हूं, मैं जैसे तैसे अपना घर चलाती हूं। बट अब बात सोच की है। मुंबई मेरी जान है, मुंबई पीओके नहीं है। जात पात को अलग करना, वर्ल्ड वॉर होना, मैंने सुना था कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा, लेकिन यह नहीं पता था कि एक औरत, एक लड़की ऐसे षड्यंत्र रचाएगी। और जब ईश्वर ने हर इंसान को एक समान बनाया है, तो एक लड़की कौन होती है? मिस कंगना, मैं आपके बारे में बात करूं कि जात पात विवाद करना यह आपको शोभा नहीं देता है। आप सिर्फ फिल्मों में नाचो गाओ, एक्टिंग करो, नेता बनने की कोशिश ना करो, वरना जहां देश का सवाल आएगा वहां राखी सावंत हमेशा खड़ी होगी। मुझे हर जगह से धमकियां आ रही है कि छोटी जातियों को, उनको सपोर्ट मैं ना करूं और मैडम के खिलाफ ना बोलूं, लेकिन मैं राखी सावंत हो किसके बाप से भी नहीं डरती। तुमने अगर बॉलीवुड के लोगों को कहते हो कि मां का दूध याद दिला दिया है, खुद भी याद करो। पिछड़ी जाति के समाज के लोगों को तुमने चूहा कहा है, तो कंगना रनावत, तुमने उन्हें अब्यूज किया है। पिछड़ी जाति के लोगों को बुरा बोलने के लिए कंगना रनावत, तेरा मुंह काला। अगर तुम इंसान हो तो उन सब से माफी मांगो। हर इंसान एक समान है। जब ऊपर वाला ईश्वर हर एक इंसान को सूरज की किरणें और चांद की रोशनी देता है, तो कंगना रनावत तुम कौन होती हो? इंसान जातियों को अलग अलग करने वाली और ऊंच नीच में भेदभाव करने वाली तुम कोई नहीं हो। इसलिए तुमने पिछड़ी जाति के लोगों को चूहा कहा है, चूहिया तुम हो। सो चूहे खा के हज को चली कंगना रनावत, तो तुम हो चूहिया, ना कि हमारे लोग हैं। हिंदुस्तान का संविधान पढ़ो, आज तुम आजाद हो बिकॉज हमारा संविधान स्ट्रांग है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने जो नेक काम किए हैं, जो संविधान को लाए हैं, जो बदला है, वो कोई नहीं कर सकता। जय भीम। पुराने ज़माने में औरतें हस्बैंड के मर जाने के बाद सती की जाती थी, उनके बाल निकाल दिए जाते थे। आज तुम आज़ाद हो क्योंकि हमारे लिए संविधान है, हमारे लेजेंडों ने हमारे लिए बलिदान दिया है, और तुम हमारे पिछड़ी जाति के लोगों को, हमारे समाज को तुम अब्यूज करती हो। ये मत भूलो कि तुमने झांसी की रानी के ऊपर फिल्म बनाई थी। कौन थी वो? वो भी पिछड़ी जाति की एक महिला थी जिन्होंने युद्ध किया था अपने लोगों के लिए। भूल गई? उसके लिए तुमने काफ़ी अवार्ड बटोरे हैं, तुमने काफ़ी पैसे कमाए हैं। तो अब्यूज करना बंद करो, माफ़ी मांगो हमारे लोगों से, हिंदुस्तान से माफ़ी मांगो। तुम्हें मौका देते हैं, माफ़ी मांगो। तुम्हें सिर्फ अधिकार है नेपोटिज्म और सुशांत की न्याय के बारे में आप बात करो। हिंदुस्तान के संविधान के बारे में, हिंदुस्तान के लोगों के बारे में, हिंदुस्तान के लेजेंडों के बारे में जब तुम्हें पता नहीं है तो उसके बारे में बात मत करो तुम, ठीक है? तुम आरक्षण को ख़त्म करना चाहती हो, तुम संविधान को बदलना चाहती हो। तुम जैसे लोगों का मुंह काला हो, और हम जैसे लोग ये नहीं होने देंगे। हम देश के साथ हैं। कंगना सावित्रीबाई फुले जी को आप जानती हो कि नहीं, मुझे नहीं पता, बट इस देश में सबसे पहले जो महिलाओं के लिए स्कूल है उन्होंने खोला था।
तो आज तुम पढ़ लिख कर इतना चबड़ चबड़ करती हो, तो तुम्हें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, उनकी आरती उतारनी चाहिए, उनको पूजा करनी चाहिए। क्योंकि पिछले ज़माने जो पहले हुआ करता था कि औरत विधवा हो जाती तो उन्हें कोने में बिठा दिया जाता था, उनका खाना पीना अलग हुआ करता था, उनके बाल मुंडवा दिए जाते थे, उनको सती कर दिया जाता था। औरतों के लिए कोई भी सुविधाएं नहीं थी। तो इनका शुक्रगुजार करो कि आज तुम आज़ाद हो, सब फीमेलें आज़ाद है। इतिहास पढ़ो, अगर दिमाग में बुद्धि काम नहीं कर रही है, इतिहास पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि सावित्रीबाई फुले जी ने कितने अच्छे काम किए। कंगना रनावत, संविधान पढ़ो। संविधान नहीं होता तो तुम्हें जौहर करना पड़ता, और अनफॉर्चुनेट अगर तुम विधवा हो जाती तो तुम्हें सती हो जाना पड़ता, एक कोने में बैठे रहना पड़ता, संसार से अलग कर दिया जाता, और तुम दूसरी शादी भी नहीं कर सकती थी। इसीलिए संविधान पढ़ो, सोचे समझे बगैर मत बोलो। संविधान ना होता तो आपको सती कहलाना पड़ता, संविधान ना होता तो आप ये पढ़ लिख कर स्कूल भी नहीं जा पाती, कुछ नहीं कर पाती। यहाँ तक जो बॉलीवुड में आके जो तुम स्टार बनी हो, हम बने हैं स्टार, जितने भी स्टार बने हैं लोग, संविधान नहीं होता तो इतने कामयाब भी हम नहीं होते, और महिलाएं खास करके इतनी आगे नहीं बढ़ पाती। बहुत सारे लोगों की माँओं ने बर्तन मांजकर, सड़कों पर झाड़ू लगाकर अपने बच्चों की परवरिश करी है, तो उन लोगों को तुम अब्यूज मत करो। ईश्वर न करे कि तुम्हारी माँ ने ऐसा कुछ तुम्हारे लिए किया हो, लोगों के बर्तन मांजकर, सड़कों पर झाड़ू लगाकर, लोगों के टॉयलेट धोकर तुम्हें पढ़ाया हो। अगर तुम्हें अच्छी परवरिश मिली है तो वो संविधान को धन्यवाद कहो, ईश्वर को धन्यवाद कहो। जो दूसरों को, पिछड़ी जाति के समाज को तुम अब्यूज मत करो। झांसी की रानी में जो असली किरदार जो निभाया था उजलकारी बाई, वो एक बहुजन समाज की बेटी थी जो अपने लोगों के लिए लड़ी थी। तो क्या ये आप भूल गई? तो आप सुशांत के लिए न्याय मांगो, उसके खूनी को तो हम भी ढूंढ रहे हैं। 4 फोटो मोदी जी के साथ क्लिक कराने से आप देश के प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगी। तुम 4 फोटो तुमने क्लिक कराए, हम तो मोदी जी के पास उधर जाके हम उनको खुद मिलकर आए हैं। और मोदी जी से एक बार नहीं 2-3 बार हम मिले हैं, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि हम देश को हाथ में ले लेंगे। मोदी जी के साथ 4 फोटो खिंचवाने से, मोदी जी को 2-4 बार मिलने से तुम खुद को प्रधानमंत्री समझ के बैठी हो क्या? गलतफहमी में जीना बंद करो कंगना रनावत। दोस्तों नमस्कार, मैं एक महाराष्ट्रन हूँ और मुझे आज ज़्यादा बहुत दुख हो रहा है कि हिंदुस्तान से और वर्ल्ड के हर कोने से लोग यहाँ पे महाराष्ट्र में आते हैं एक्टर बनने के लिए, और उनके जो सपने हैं वो महाराष्ट्र में पूरे होते हैं बिकॉज ऑफ मराठियों की वजह से। मराठी है, महाराष्ट्रन लोग हैं तब महाराष्ट्र है, मुंबई है। ये बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे, स्टार बन जाते हैं, मतलब जिस थाली में खाते हैं उस थाली में थूकते हैं, मतलब गद्दारी करते हैं अपनी कर्म भूमि से। अपने ये जन्मभूमि को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कर्म भूमि मुंबई को गालियां देते हैं। क्यों? यहाँ पर स्टार्स बनते हैं। अगर स्टार्स कोई यहाँ पे आत्महत्या कर लेता है, सालों से आत्महत्या करते आ रहे स्टार्स लोग, तो इसमें महाराष्ट्र, मुंबई कहाँ से कसूरवार हुआ? दोस्तों मैं आप सबसे जवाब मांगती हूँ। और कंगना, अब तुम्हारा असली चेहरा देखो। तुम जब बॉलीवुड में आई, मैं भी आई थी। तुम्हारा सिर्फ एक ही नेचर है, जब तुमको कोई सुनता नहीं तो तुम बड़बड़ करने लगती हो, ठीक है? सबकी बुराइयां करने लगती हो। बॉलीवुड ने तुमको दिया। तुम्हारा ये गंदा नेचर है कि तुम शादीशुदा आदमियों की जिंदगी में जाती हो, चाहे ऋतिक रोशन हो, चाहे आदित्य पंचोली हो, चाहे XYZ, हजारों आदमी तुम्हारी जिंदगी में आ गए, ठीक है? सब शादीशुदा आदमी की जिंदगी में तुम जाके उनका घर बर्बाद करती हो, और फिर कहते हो इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरी ली, इसने मुझे पेला, ठीक है? तुम्हारा गंदा नेचर है।
आज तुम जो लटक रही हो ना बीच में, सब तुम्हें बॉलीवुड के सारे हीरो, सारे डायरेक्टर, सारे प्रोड्यूसर तुमको पेला है बुरी तरह से, समझ गई। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश मत करो, सुशांत की मौत का फायदा उठाकर पब्लिसिटी पाने की कोशिश मत करो। तो कंगना रनावत की असलियत में बताती हूँ, लोमड़ी के हाथ में अंगूर नहीं मिले तो बोलते खट्टे हैं। इसने सलमान खान को बहुत पटाने की कोशिश की, सलमान खान ने इसको धकेला, चल हट गंदी, चल हट। बड़े बड़े स्टार्स हैं, इसने उसकी जिंदगियों में जाने की कोशिश करी, बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स हैं, नाम नहीं लेना चाहते। इसको भगाया, हट। तो ये लोमड़ी को अंगूर खट्टे लगे, आप समझ रहे हो। और अभी अपने घर में उधर पता नहीं कहां बैठ बैठ के हमारे स्टारों की बुराइयां करती है। मैं मानती हूं कि सुशांत के लिए मुझे बहुत दुख है, वो मेरा भी दोस्त है, ठीक है, बट इसके हर आप बात, देश की जनता इसकी सारी बात आप मानो, ये गलत है। ये मत भूलो कि महाराष्ट्र जय है, और महाराष्ट्र में यहां पे सबके सपने पूरे होते हैं जो वर्ल्ड से लोग आते हैं। फिल्म नगरी, आई लव माई कर्मभूमि, माई जन्मभूमि, एंड आई प्राउड ऑफ आई एम महाराष्ट्र। आई रियली प्राउड ऑफ शिवाजी महाराज, बाबा साहेब आम्बेडकर जी, जितने भी लोग हैं शिवसेना में। मैं बहुत खुश हूं कि हमारे मुंबई में महाराष्ट्र की सरकार आई है, बाला साहब ठाकरे की सरकार आई है। बाला साहब ठाकरे जिंदाबाद, उद्धव ठाकरे जी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। मैं बहुत खुश हूं, और यहां पे रहना है, काम करो, अपने सपनों को पूरा करो, और ये चुतियागिरी मुंह बड़बड़ बड़बड़ मत करो, महाराष्ट्रियों के खिलाफ मत बोलो, वरना मराठी लोगों को तुम लोगों ने बहुत नीचे दिखाया है? मेहनत करवाइए, आज महाराष्ट्र सरकार की वजह से मराठी लोग कुछ बने हैं। तुम लोग अपना काम करो और निकलो, गेट आउट फ्रॉम आवर सिटी। बकवास मत करो, यहाँ पे अमिताभ बच्चन लेजेंड कभी कुछ बोलते नहीं है। तेरी इतनी औकात नहीं है कंगना रनावत। कंगना रनावत, अगर तूने थोड़ा भी नौटंकी करी, तेरे शहर में बैठ के तू बड़बड़ कर, सुशांत के लिए तूने स्टेप लिया, ये अच्छी बात है। मराठियों के लिए कुछ बोलेगी तो एक एक मराठी से पंगा लेगी तो तेरे को महाराष्ट्र में रहना मुश्किल हो जाएगा, महाराष्ट्र में शूटिंग करना मुश्किल हो जाएगा। और जहां से तेरे सपने पूरे होते हैं, तू स्टार बनी है, आज तेरा नाम जान पहचान है, मुंबई की वजह से है, फिल्म इंडस्ट्री की वजह से है। सबको गालियां दे, तू बड़े बड़े सलमान इन सबको गालियां देती है, तो क्या समझते अपने आप को? क्या समझते अपने आप को? ये कौन सी झांसी की रानी है? भवानी है रे तू, भवानी। भवानी हमारे महाराष्ट्र में लोगों को पूछ, भवानी क्या होता है? आ गया भवाने, आगा आमचं डोकं फिरलं ना, आत्ता माझी सटकली तर तू गेली, समझ। भवाने मुंबईत येणार ना तुला धोप। कहती है कंगना के मुंबई में मैं आऊंगी, कोई रोक सको तो रोक लो और ठोक सको तो ठोक लो। तो भैया तुम शिवसेना के खिलाफ बोलोगी, हमारी सरकार है, हमारी सरकार शिवसेना बीजेपी के खिलाफ बोलोगी तो भैया ठोकेंगे जरूर, डेफिनेटली ठोकेंगे, बारी बारी ठोकेंगे। चेतावनी है कंगना, तू कहीं की भी हो, महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र लोगों के खिलाफ बोलेगी तो तू ठुकेगी, और बहुत ज्यादा ठुकेगी। इज्जत से आ, इधर काम कर, स्टार बन और निकल अपने शहर, समझी। महाराष्ट्र में आके चुतियागिरी मत करना, वरना इधर तुझे सब पेलेंगे। महाराष्ट्र को तालिबान मत बना, गलत मत बोल महाराष्ट्र को। कंगना रनावत, जिनका खाकर हमारी कर्मभूमि महाराष्ट्र, मुंबई, मराठी लोग, फिल्म इंडस्ट्री, तुम सक्सेस हीरोइन बनी हो। तुम मतलब मुंबई की तुलना पीओके से कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम यहां पर आई, यहां पे तुम्हारी कर्मभूमि, तुम यहां से स्टार बनी, पता नहीं कहां सड़ रही थी, कहां जन्म लिया, हमें नहीं पता, बट तुम यहां पर आकर मुंबई वालों को, तुम शिवसेना को, बीजेपी को गालियां दे रही हो।
मुंबई के स्टारों को गाली दे रही है और मुंबई को बुरा बोल रही है, यहाँ का खाती हो और यहाँ पे बुरा बोलती हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें चिल्लू भर पानी में डूब के कहीं चले जाना चाहिए। तुम्हें लगता है कि तुम झांसी की रानी हो, तुम कहीं झांसी की रानी, एक फिल्म करने से झांसी की रानी नहीं हो जाती हो। तुम महाराष्ट्र लोगों से जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय शिवसेना, जय मुंबई, जय बीजेपी, जय भीम, सब मराठियों को सैल्यूट करती हूं। पूरे हिंदुस्तान को सैल्यूट करती हूं। जय भारत और जय मनुष्य तत्व, बीइंग ह्यूमन बीइंग। इंसान बनो, सिटीज को, कंट्रीज को मत बांटो। मुंबई के लिए बुरा मत बोलो, वरना धोपटून टाकेल मी। तुला धोपटणार कंगा, कंगा काय कंगना। आत्ता माझी सटकली। ए पहाड़ान, मुंबई के खिलाफ, शिवसेना के खिलाफ और हमारे लोगों के खिलाफ बोली तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां से आई वहीं पहुंचा देंगे, समझी? चुप रहे। दिन रात हमारा सुशांत काम करता था, दिन रात हमारा सुशांत काम करता था। तुमने उसके कार से डे नाइट शॉपिंग कर करके खुजली वाले बुड्ढे की खुजली मिटाई और तुमने खुद की खुजली मिटाई। और ये जो केला है, ये खुजली वाली बुड्ढे के उसमें मैं डालूंगी। और मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूं, रिया, हेलो रिया, मेरी बात सुन लो। डोंट ट्राई टू कॉपी मी, ओके? डोंट ट्राई टू कॉपी राखी सावंत। और मैंने आज ये देखो, ये मैंने स्पॉट ब्रा से मैंने अपना ये निकाला है। और ये कटोरी, ये मैंने तुम्हारे लिए, तुम इसको लगाओ। कोरोना के शिकार, ये देखो मेरे स्पॉट ब्रा में से मैंने अपना ये कटोरी निकाल के इसका मैंने मास्क बनाया है। एक खुजली वाले बुड्ढे के लिए और एक तुम्हारे लिए। रिया, तुम दोनों ये मास्क पहनो और सीधा नर्क में जाओ ऊपर, समझ गए? रिया चक्रवर्ती, तुमने लाइफ में राखी सावंत की कॉपी करने की कोशिश की तो तुम याद रखना, मैं तुम्हारे पीछे सीबीआई लगा दूंगी। तो मेरे सपने के बारे में तुम कॉपी मत करना रिया चक्रवर्ती। ऐसे भी तुम्हारा पापों का गड़ा भर चुका है। तुम्हारा और तुम्हारे जो सारे दोस्त थे जिन्होंने षड्यंत्र रचा था, हमारे दोस्त सुशांत के केस में तुम बहुत जल्द फंसोगी। सीबीआई तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तुम और खुजली वाला बुढ़ा, ये मैं खुजली वाले बुढ़े को केले लेने का बहुत शौक है। ये मैं केला सिंह जो उसको दूंगी। और रिया चक्रवर्ती, तुम अब सीबीआई से नहीं बच पाओगी, समझ गई? सो डोंट कॉपी मी, ओके? गेट लॉस्ट रिया चक्रवर्ती एंड खुजली वाले बुड्ढा। गो टू हेल। रिया, तुम सुशांत के कार्ड से इतनी शॉपिंग करी, इतने महंगे ड्रेस बनाए और तुम जाके खुजली वाले बुड्ढों के पास गोद में जाके बैठती थी और वो तुम दोनों एक दूसरे की खुजली करते थे, तुम दोनों एक दूसरे की खुजली मिटाते थे। सुशांत के कार्ड से तुम लॉन्जरीज, नए लॉन्जरीज खरीदती थी और उतारता था खुजली वाला बुड्ढा। पता है ना मैं खुजली वाला बुड्ढा, कौन से खुजली वाले बुड्ढे की बात कर रही हूँ जो तुम्हें दिन रात इधर उधर हाथ लगाता है, समझ गई? शेम ऑन यू रिया कि तुमने मेरे दोस्त के साथ कितना गलत किया। बॉयफ्रेंड बन के इमोशनली तुमने उसके शरीर में जहर भरा, उसका तुमने मर्डर करवाया। क्यों ऐसा किया रिया? हाउ डे यू? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। यू कॉपी कैट, तुम मुझे कॉपी करती हो। तुमने कहा मुझे सपना आया था, सपना सिर्फ मुझे आया था सुशांत का, सपना सिर्फ मुझे। दुनिया का झोल समझते लौड़े लग गए, लोगों के चुतिया से लौड़े लग गए।
प्यार में सोचा था कि होगी चैन सुकून की नैन, उसके लौड़ों के चक्कर में मेरे लौड़े लग गए, 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 लौड़े लग गए। हाँ भोसड़ी वाले, बहुत हंसी आ रही है तुम्हें, लगेंगे तुम्हारे लौड़े लग गए। दुनिया का झोल समझते लौड़े लग गए, लोगों के चुतिया से लौड़े लग गए। प्यार में सोचा था कि होगी चैन सुकून की नैन, उसके लौड़ों के चक्कर में मेरे लौड़े लग गए, 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 लौड़े लग गए। हाँ भोसड़ी वाले, बहुत हंसी आ रही है तुम्हें, लगेंगे तुम्हारे भी लौड़े किसी दिन, जैसे कि मेरे लगे हैं। सपने देखे मीठे मीठे सबसे